हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से भूगोल के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए इसे और डीप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भारत का भूगोल या भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक मतलब समझते हैं बच्चे लोग। भारत तो सब जानता है कि भारत उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर और पश्चिम में अरब सागर की फैला हुआ है। यही ना आपका भारत है। भारत और इसका भौतिक स्वरूप, भौतिक का मतलब होता है जो हमारे नेचर ने बनाया है, जो हमें प्रकृति ने दिया। जैसे नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सब कौन दिया है? प्रकृति का देना। तो वही भौतिक है। तो उसका हम स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका भारत के भौतिक स्वरूप में 3 टर्म को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे होते हैं। पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 पार्ट्स जानने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जब भी कोई काफी ऊंचाई और कह सकते हैं कठोर पत्थरों से बना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है पर्वत। और पर्वत का जो छोटा रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। और जो समतल भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित करें। आप समझिए, आप सभी को पता है कि जो हमारी भारत माता है, भारत, जिसका क्षेत्रफल कितना है सबको पता होगा। कितना है? 12,32,87,263। चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाना पड़ेगा, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है जमीन? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जानते हो ना बच्चे? लंबाई गुने चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये कितना स्थान पर है? तो इसका मतलब कि 6 देश है जिसका जमीन भारत से ज्यादा है। तो भारत 7वां, विश्व में 7वां कुल जनसंख्या वाला, कुल क्षेत्रफल वाला राज्य है। मेरी बातों पर ना आए, ठीक है? तो विश्व में क्षेत्रफल में स्थान कैमा है बच्चे लोग? यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का? सबसे ज्यादा रूस का। सबसे ज्यादा किसका बच्चे? रूस का। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। हाँ, चलिए अब सुनो। और प्रतिशत में बात करें विश्व में प्रतिशत तो कितना परसेंट है बच्चे लोग? 2 पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका क्या परसेंट? 2.42% है। कोई समस्या है तो बोल दो। और अब सुनो बच्चे, 10.7% जो है, समझ गए? यानी कुल क्षेत्रफल का, किसके कुल क्षेत्रफल का? भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% जो है वह क्या है पता है? उच्च पर्वत श्रेणियां है। पूछेगा कि पूरे भारत का कितने जो जमीन है, कितना प्रतिशत है जिस पर आपका कौन चीज है? पर्वत श्रेणियां है। तो 10 माने 100 कट्ठा में 10.7 कट्ठा पर खाली कथी है? पर्वत है। अब सुनो, और इसकी ऊंचाई अगर नापोगे पर्वत के ऊंचाई कहां से? समुद्र तल से, तो इसकी टोटल ऊंचाई है 2135 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। समझ रहे हैं? आप पर्वत के बाद आता है पठार। पठार यानी पहाड़। पठार माने कौन?
पहाड़े के ना पठार कहते हैं, और सब एक की बात है, पर सब पर्वते हैं। तो पहाड़ होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है 305 से लेकर और 2135 मीटर तक। देखो 2135, 305 से 2135, यहां तक कौन रहेगा? पठार। और उससे ऊपर पर्वत। अब सुनो, कहता है, और ये कितना परसेंट पर फैला हुआ है? 18.6%। और 43% भाग जो है पूरा का, वह कौन सी मैदान भाग है? भूभाग, मैदानी भाग। हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं ना। मैदानी भाग का मतलब क्या होता है? समतल, उच्च लिया नहीं हो। जब पर्वतों पर खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा की जाती है, सीढ़ी लेखा, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हो इसी खेत रहता है, ताकि पानी आए तो सब ढम 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 नीचे चल जाए, नहीं सबको पट जाए एक के बार। नहीं तो ऐसे रहेगा तो पट पाएगा, एक तो बारिश होती नहीं है, पानी जियान हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर नहीं खे दिक्कत बा तो पहले इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट लो। तब हम लोग आज देखेंगे कि भारत के भौतिक जो प्रदेश है उसको 6 भाग में कैसे बांटा गया। क्या इसका स्क्रीनशॉट लो। तो आज जो क्लास चल रहा है भारत के भौतिक स्वरूप का, तो आज देखेंगे जो हमारा पूरा भारत है, वह भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक का मतलब होता है नेचर ने जो दिया, हमारे प्रकृति ने जो प्रदान किया, चाहे वह धूप हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे जो हो। तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको हम 6 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे बच्चे लोग? 6 भागों में पूरा भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का जिसका जानते हो क्षेत्रफल कितना है बच्चे लोग? उसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी भाग, और उत्तर का जो मैदानी भाग है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं सबको पता होगा? बोलो बच्चे, मरुस्थल किसे कहते हैं? तो वैसा क्षेत्र जहां रेत और नमक की मात्रा ज्यादा हो, बारिश बहुत कम होती हो, जल की कमी हो, यानी एक लाइन में कहा जाए तो कह सकते हैं जहां पे लवण की मात्रा बढ़ गई हो। तो पश्चिमी मरुस्थल है 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं सबको पता है? वैसा पठार जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर जल और 1 ओर स्थल। जैसे भारत नीचे देखिएगा त्रिभुजाकार, 3 ओर से समुद्र और ऊपर से स्थल, तो यह प्रायद्वीपीय। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? भारत का। द्वीप किसे कहते हैं? आरी आरी लत्तियां बीच में सरस्वती, माने आरी आरी पानी या बीच में जमीन जैसे चारों तरफ से पानी हो, बीच में क्या हो? स्थल हो। जैसे गंगा में जाते तो आरी आरी पानी रहता है, बीच में बलुआ रहता है उठल, तो वही द्वीप है। उसी को टापू कहा जाता है। डेल्टा, डेल्टा तो वह होता है, डेल्टा होता है जहां पे गिरता है पानी, समुद्र में जहां पे पानी गिरते है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा बनाते हैं। मिट्टी के साथ बहा के लाते। 2 तरह का होता है। मान लो कि हम है समुंदर हो और तुम लोग हो नदी, आए बहते हुए, आओगे तो मेरे अंदर समा गए, चल गए। ये है समुद्र देवता। और देखो यहाँ है नदी, इन नदी से देखो बहाते आया
अच्छा, ये बहेगा तो प्यार से बहेगा? ये आएगा तो यहाँ से बहुत गाद उद मिट्टी उट्टी लेते आएगा और यहाँ पे खूब प्यार से इसे जमा करेगा, तो यही बनता है डेल्टा। कुछ आती है नदियाँ बहुत खूब तेज में, आए में जोतना है सबको उड़िया ले ऐसे भाग जाता है, ऐसा करके बनाती है, तो एस्चुअरी उसको कहते हैं। जब मिट्टी गाद सब जो जमा रहता है उसको क्या कर दे, हटा दे, ऐसा करती बनाते एस्चुअरी। और जब नदियाँ अपना मिट्टी उट्टी लेकर उसमें गिराती है तो डेल्टा। सब आएगा, तुरंत आएगा। पैसेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, धैर्य से बड़ा कोई भी चीज नहीं। जैसे जब लड़की का शादी करना होता है तो माँ बोलती है ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा खानदान नहीं मिलेगा, नहीं तो मम्मी को याद दिलाना चाहिए कि मम्मी धैर्य, पैसेंस, समय से पहले कोई भी चीज नहीं। अच्छा, उस लड़का पैदा नहीं लेगा तो एक बार छोड़ कर देखो तो लेता है कि नहीं लेता है फिर ना, ये बहाना। अरे मम्मी कहते रही वैसा लड़का पैदा नहीं लेगा, आई गेली तो बन लहवा लेखा करते रहो, तो हाँ बल शादी से पहले ठीक रहो। हम की जाने बेटी, हम तो अब जान लियो, तो हमारे तो नाच तले जीवन कहते रहो 30 साल में हमारा करिए शादी, तो पहले कहले अब तोरे झोटवा दकर लटकिया ना। तो ये सारा बात है। तो यहाँ पे समझिए, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भाग समझते हैं ना, जो 3 ओर से पानी रहेगा और 1 ओर से क्या रहेगा, स्थल। 5वां तटीय मैदान। तटीय मैदान समझते हैं, समुद्र के किनारे किनारे। और लास्ट जो पढ़ना है आपको, द्वीप समूह पढ़ना है। द्वीप समझते हो ना, द्वीप किसे कहते हैं, टापू। 3 ओर से नहीं, चारों ओर से पानी। गंगा जी का जब जाओगे तो चारों ओर से पानी रहता है, बीच में क्या रहता है, मरुस्थल। मरुस्थल रहता है कि माने रहता है कुछ हो, माने मिट्टी का हिस्सा रहता है ना, तो वही कहलाता है द्वीप समूह। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इंडोनेशिया नहीं है, ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। तो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए तो देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए बच्चे लोग। सबसे पहले हम लोग इसको कई क्षेत्रों में बांटेंगे और फिर उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो करें शुरुआत, तो देखा जाए। देखिए यह जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, यह जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यह है उत्तर का। ये कहाँ का है, उत्तर है ना। ऊपर कौन सा होता है, उत्तर का ये पर्वतीय भाग है। ऊपर मैप पर भी मैं बताऊंगा थोड़ा देर में, ठीक है। और यह जो पार्ट्स दिख रहा है यहां का, ये पार्ट्स ये है ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये है आपका पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। और यह जो पार्ट्स दिख रहा है, दिख रहा है पार्ट्स, यह जो पार्ट्स दिख रहा है ये है आपका देखो बच्चे,
ये एक किनार वाला, ये दिख रहा है सादा वाला, यह है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और यहाँ पे कौन है? लक्षद्वीप। और ये जो दिख रहा है बच्चे, ये पार्ट्स, ये प्रायद्वीपीय पठार है। और यह जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। और आगे देखिएगा, आगे ही देख रहे हैं। तो देखिए, गौर कीजिएगा, यह पार्ट्स जो दिख रहा है, यह पार्ट्स ब्लू वाला, इसका नाम है, ये पूरा, ये सब ब्लू ब्लू सब। ये सारा है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग, समझे? देखो बाबू, कुछ पलों का मेला है, फिर तो अंधेरा ही अंधेरा। इधर देखो, ये सबसे नीचे है, वो कौन सा है? हिंद महासागर। ये इधर कौन सा है? बंगाल की। देखो, हम लोगों का दाहिना भाग पूरब है ना, पूरब में पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, और इधर पश्चिम में पड़ेगा। ये जो पार्ट्स पूरा दिख रहा है सब क्या है? तो पूछता है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार किस कहाँ पे है? इधर देखिए बच्चे, ओए शालिनी जी, तो पूरब है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और सबसे नीचे हिंद महासागर। मैप देखने का कोशिश कीजिए, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्वी भाग, और ये होता है, यही आपका मैपिंग होता है। सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर, यानी ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका। कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो मैडम, नजर इधर भी रखिए। नहीं तो हम पूरे भारत के भौतिक स्वरूप को इतने भागों में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। उत्तर का पर्वतीय भाग समझते हो ना? उत्तर में आपका पूरा हिमालय पहाड़ खड़ा है। उत्तर में कौन है? और हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वतों का एक श्रृंखला है, जिसके बारे में जानेंगे। हमारा जो हिमालय पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और भारतीय हिमालय का क्या है? पूरा भारत के हिमालय का तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। लेकिन अगर और इसी प्रकार का जानकारी चाहते हैं, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। आप लोग एक अच्छा करते हैं कि आप वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला पार्ट में हम लोग और देखेंगे, आगे भौतिक स्वरूप के बारे में पूरा डिस्कशन देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बी एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।